नमस्कार दोस्तों, टुडे वी विल लर्न अबाउट सम मेडिकल टर्म. सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन टू स्टार्ट. फार्माकोलॉजी एक साइंस की बुक होती है जिसमें ड्रग और ड्रग का बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी की बुक थी जिसमें बॉडी स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता था, इसलिए उसे एनाटॉमी बोलते हैं। इसी प्रकार यह फार्माकोलॉजी है जिसमें ड्रग और ड्रग का बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसका अध्ययन किया जाता है। इसे दो इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स जब ड्रग बॉडी में इंटर करता है तो बॉडी उस ड्रग के प्रति क्या रिस्पॉन्स हो करती है। जैसे आप ओरली रूप से कोई ड्रग ले रहे हैं, सपोज दैट आप पेनिसिलिन ड्रग ओरली रूप से लिए हैं, तो बॉडी में उसका पहले एब्जॉर्प्शन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर मेटाबॉलिज्म, अब फिर लास्ट में एक्सक्रीशन होता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि तब फार्माकोडायनेमिक्स किसे कहेंगे। जिसके माइंड में यह क्वेश्चन आया है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। फार्माकोडायनेमिक्स मीन्स ड्रग बॉडी में क्या क्या चेंजेस लाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मॉर्फिन एक ओपियोइड एगोनिस्ट ड्रग है जो एमयू ओपियोइड रिसेप्टर पर बाइंड करता है। एमयू ओपियोइड रिसेप्टर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में होता ही है, साथ ही साथ अदर ग्लैंड जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड और एडिपोज टिश्यू में भी होता है। ये रिसेप्टर पेन को डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब मॉर्फिन इस रिसेप्टर से बाइंड करता है तो पेन परसेप्शन को ब्लॉक कर देता है और एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसी तरह नालोक्सोन एक ओपियोइड एंटागोनिस्ट है, जस्ट अपोजिट ऑफ एगोनिस्ट, जो एमयू ओपियोइड रिसेप्टर पर बाइंड करता है लेकिन इसे एक्टिव नहीं करता है। ये ओपियोइड ओवरडोज के केस में ओपियोइड इफेक्ट को रिवर्स करता है, जैसे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट लाइक मॉर्फिन। हैव यू गॉटन? सो बॉडी ड्रग के प्रति क्या रिस्पॉन्स हो करती है उसे फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं, जबकि ड्रग बॉडी में क्या क्या चेंजेस लाती है उसे कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। अगला मेडिकल टर्म है थेराप्यूटिक, जिसमें डिजीज के ट्रीटमेंट प्रोसेस और टेक्निक में किया जाता है। कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जिसमें कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी मीन्स ऐसे डिजीज जिसमें केमिकल कंपाउंड इंक्लूड हो, जैसे कैंसर। नेक्स्ट मेडिकल टर्म है ऑर्फन ड्रग। ये ऐसे ड्रग हैं जिसका यूज रेयर डिजीज के ट्रीटमेंट में किया जाता है, इसलिए इसे कंपनी भी बनाने से पहले 100 बार सोचती है, क्योंकि ये दवा जल्दी मार्केट में नहीं सेल होते हैं, जिससे कंपनी का घाटा होता है। डाइजॉक्सिन एंटीबॉडी, होमिपायाजेल, ये इन ड्रग के कुछ एग्जाम्पल हैं। ओटीसी ड्रग मीन्स ओवर द काउंटर ड्रग, जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी लिया जा सकता है, जैसे पैरासीटामोल। ये ऐसी दवा होती है जिनका यूज हम बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर दवा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती हैं, जैसे एमिट्रिप्टिलिन, प्रोप्रानोलोल, ईटीसी। ये दवा बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलती। वीडियो से जरा भी आपको बेनिफिट हुआ हो तो लाइक करें, और यदि स्टार्टिंग पॉइंट से आपके अंदर जोश उमड़ आया हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। धन्यवाद।